हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं आज ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। चूँकि हो सके जो प्रश्न आएगा या एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ITI से रिलेटेड वन लाइनर PDF लाए हैं। तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें इतने मेहनत के लिए। तो चलिए देखते हैं सवाल। एक विद्युत परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं? 10। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? 2.5 मीटर। टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जीने के वायरिंग में। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ICTP स्विच। DPIC या TPIC किस प्रकार का स्विच है? मेन स्विच। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? स्विच। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? 2 टू वे स्विच एवं 1 इंटरमीडिएट स्विच। सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है लाइन में फ्यूज व न्यूट्रल में लिंक। वह सुरक्षित अधिकतम धारा जो अतिउष्मन उत्पन्न लगातार गुजर सकती है क्या कहलाती है? धारा रेटिंग। 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? 5 एम्पियर से 15 एम्पियर और 220 वोल्ट। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रहने का कारण क्या है? अधिक लीकेज धारा वहन कर सके। वैद्युतिक परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति क्या कहलाती है? लैंप होल्डर। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संपर्क को हमेशा किस से संपर्क में रखना चाहिए? परिपथ के उदासीन तार के। यहाँ होल्डर की जगह फोल्डर होना चाहिए। किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए करना चाहिए? गोलियंथ एडिशन स्क्रू टाइप के होल्डर। वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? फ्यूज। फ्यूज किसमें संयोजित होने चाहिए? फेज चालक की श्रेणी में। कार्टिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्कशॉप में। एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणांक का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? न्यूनतम फ्यूजिंग धारा या अंकित फ्यूजिंग धारा से। फ्यूज रेटिंग किसके पदों में व्यक्त की जाती है? धारा के। डिलेड एक्शन कार्टिज फ्यूज किसके लिए उपयोगी होते हैं? मोटर परिपथ के लिए। शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार का कार्टिज फ्यूज किसके लिए उपयोगी होता है? उष्मन परिपथ के लिए। तार में फिर से फ्यूज लगाने में HRC फ्यूज कैसा होता है? उच्च भंजन क्षमता का। किसी परिपथ में फ्यूज किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? शॉर्ट सर्किट एवं लोड के। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे अंकित फ्यूजिंग धारा। सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का प्रयोग क्यों आवश्यक है? भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। देखिए MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में अतिभार स्थिति में स्वतः ऑफ होने
की व्यवस्था प्रायः किससे संपन्न होती है? द्विधात्विक युक्ति से। किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ELCB का संक्षिप्त रूप क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है? जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है। MCCB कितने एम्पीयर तक कार्य कर सकते हैं? 25 एम्पीयर से 2500 एम्पीयर तक। अंडर और ओवर वोल्टेज दोष के दौरान किस प्रकार के रिले का उपयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है? वोल्टेज सेंसिंग रिले। विद्युत पावर प्रणाली में अधिकतर रिले किसके प्रयोग होते हैं? विद्युत चुम्बकीय रिले। किसी मोटर के लिए अतिभार धारा सुरक्षा किससे प्रदान की जाती है? अतिभार धारा रिले से। तापीय रिले विद्युत के किस प्रभाव पर आधारित होती है? ऊष्मीय प्रभाव के। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? घरेलू वायरिंग के लिए। NE कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग कैसा होना चाहिए? काला। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रावल प्लग का। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धात्विक लचीली नलिका का। सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख क्या होता है? अभिविन्यास आरेख और वायरिंग आरेख। जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को खिसकाना होता है वहां कौन सा जोड़ उपयुक्त होता है? एरियल जोड़। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होती है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि प्रयोग होती है? 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट। कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? 1.5 मीटर। स्विच बोर्ड के पीछे की जगह किससे कम नहीं होनी चाहिए? 22.88 सेंटीमीटर से। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उसमें मेन में जाना चाहिए, अर्थात जो इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी किस से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 मीटर से। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन, बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडल की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। PVC चैनल सरफेस वायरिंग के मुख्य हानि क्या हैं? ज्वलनशील और आग का खतरा। किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग उन स्थानों पर नहीं करना चाहिए जहां धूप और बारिश का खतरा होता है? क्लीट वायरिंग का। धात्विक कंड्यूट को जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया से। सैडल्स के द्वारा जब कंड्यूट पाइप फिक्सिंग करते हैं तब फिटिंग के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। कंड्यूट पाइप को बैंड करने के लिए न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर। कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15 mm। केबल पाइप के द्वारा डाली और बंद की जाती है। वायरिंग की यह प्रणाली क्या कहलाती है? कंड्यूट वायरिंग।
कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास कम से कम कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। सभी परिस्थिति में कंड्यूट पाइपों पर थ्रेड की लंबाई किसके बीच होनी चाहिए? 11 से 27 mm। सहायक सामग्री 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार से कहाँ संयोजित करना चाहिए? निचले दाएं पिन से। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में कितना अधिक लोड संयोजित करना चाहिए? 800 वाट। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 60 वाट। किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए? 15 एम्पीयर 240 वोल्ट। 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पर लोड क्या रखना चाहिए? लोड संतुलित रखना चाहिए। पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? 1000 वाट। लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में कितने अधिक से अधिक उपभोग बिंदु होने चाहिए? 10। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह क्या दर्शाएगा? 0। यह पीडीएफ किसने बनाया? बीबीएम ज्ञान अड्डा 2। तो दोस्तों, इतना मेहनत के लिए कम से कम लाइक बटन तो दबाना ना भूलें। हम इसी तरह ITI से हर एक टॉपिक से पीडीएफ लाते रहेंगे।